हेलो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में एक नया इतिहास रच गया है। 5 विद्यार्थियों ने बोला मुझे एलपी की नौकरी नहीं चाहिए। बोले भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यानी एलपी से अच्छी नौकरी है हमारे पास। एलपी जॉब हमें नहीं चाहिए, इसको ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। इसके लिए 3rd डीबी को कैंसिल करके 4th डीबी स्टार्ट किया गया है, यानी डेट चेंज। और ये 5 कैंडिडेट जिन्होंने बोला है कि मेरा नौकरी अच्छा है, उनको हटाकर नए कैंडिडेट को जोड़ दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो हम जानते हैं हमारे देश में नौकरी की कितनी कमी है। लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए डबल ट्रिपल फीडबैक रखते हैं या बैकअप में रखते हैं कि एक नौकरी चली जाए तो दूसरी ले जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इंसान हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बता दिया कि मेरे पास नौकरी अच्छी है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा हूँ, किसी और को ज़रूरत है उनको दे दिया जाए ये जॉब। तो कह सकते हैं गुड इंडिकेशन और गुड ह्यूमैनिटी भी है, बहुत बढ़िया साइन है जो जिनकी ज़रूरत है उनको जॉब देने के लिए। तो चलिए एक एक करके डिटेल जानते हैं। और जब हमने 3rd डीबी और 4th डीबी की बात कर ही दिया है तो आपको पता ही होगा एक ही आरआरबी में ऐसा हो रहा है, वो है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो न्यूज़पेपर और अखबार तो दिखाना आता नहीं। तो यहाँ पे हम आएंगे अगर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एलपी वाले सेक्शन में आ जाइएगा, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18। और यहाँ से अगर आप देखें तो अभी है 2021 का अगस्त, वो भी 12 अगस्त। इतनी दूर तक आते आते हम 18 से 3 साल 3.5 साल प्लस गुजर गए और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी की ज्वाइनिंग नहीं, किसी की अलग अलग प्रोसेस डिले कारण से। उसमें एक कोविड भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बंद कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे रिवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है। पहले 2nd डीबी आया, 1 मिनट पहले आपका सबसे पहले आया था 2nd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें इन्होंने 7 लोगों को बुलाया था। उसके बाद नोटिफिकेशन फॉर इसका पैनल जारी हो गया। उसके पैनल के बाद नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया जिसमें 9 लोगों को बुलाया गया और इसको 3rd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। इसको हटा के ये नोटिस दिया गया है 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कह सकते हैं। और 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जाएंगे तो डिटेल हमारे पास क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज तारीख है 11/8 के दिन में आया है डिटेल। तो सबसे पहले उन 5 कैंडिडेटों के लिए सराहना जिन्होंने साफ साफ रेलवे को कह दिया, ध्यान से देखिएगा, कि एलपी में हम नहीं आ रहे हैं ड्यू टू बेटर जॉब। हमारे पास एलपी से अच्छा जॉब है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/8 को होने वाला है, उसमें मैं नहीं आऊँगा। अच्छी पहल है। और इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरआरबी ने प्रत्येक कैंडिडेट से कॉल किया कि आपकी आगे की प्रोसेस हो रही है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता है और आना है। और प्लस वेबसाइट पे लिस्ट भी पब्लिश हो गई, तो लिस्ट हम देख लेंगे। यहाँ से रोल नंबर आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से ध्यान से। तो यहाँ से 86, यहाँ से 4, यहाँ से 100, यहाँ से 87 और यहाँ से 99। लास्ट वाले 2-3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो 86, 4, 100, 87 और 99, बाकी आप मैच कर सकते हैं। तो मैं वो वाला लिस्ट निकाल देता हूँ जो हमारा पहले वाला लिस्ट था, जिसमें देखिएगा ये लिस्ट था जिसमें 9 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर डेट देखेंगे तो 16 अगस्त को होना था 10 बजे मंडे को, जो अब कैंसिल होकर 24 अगस्त को हो गया है। तो इसमें क्या कौन कौन कैंडिडेट ने बोला मुझे नहीं करना है, तो 86 वाले ने, 4 वाले ने, 100 वाले ने, 87 वाले ने और ये वाले 99 वाले कैंडिडेट ने, ये 5 कैंडिडेट ने मना कर दिया। बाकी इसमें से अभी भी 4 कैंडिडेट हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के लिए एग्री हो गए होंगे या इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। हालांकि लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने के लिए 4 लोगों ने रेडी कर दिए हैं। तो जो 5 लोग हट गए उनको फिर से नया लोगों का नाम दिया है, वो डिटेल हमें मिलेगा इस नोटिफिकेशन में। तो ये 5 लोग हट गए तो बच गए 4 कैंडिडेट। और 4 कैंडिडेट को बचने के लिए इन्होंने बोला है कि उनसे बोला गया, तो उन्होंने बोला है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लूँगा। ये 5 कैंडिडेटों का सुनहरा मौका मिल गया 4th के बाद 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 3rd में कुछ लोग नहीं जाने के लिए बोल दिए उसके बाद, और अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल दे दिया गया है 24 अगस्त को। तो कह सकते हैं ये ऐसे कैंडिडेट हैं
जिसमें से कह सकते हैं 4 के बदले 6 बुलाया है, और क्लियर यहाँ लिख दिया है कि इसमें से कुछ लोग अगर नहीं ज्वाइन करेंगे या ज़्यादा लोग अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो उनको किस में रखा जाएगा, स्टैंड बाई लिस्ट में रहा जाएगा। यानी कितनी पोस्ट की ज़रूरत है, तो 4 ऊपर से और 5 लोग जो छोड़े, 9 पोस्ट चाहिए। उसके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बुला दिया है, तो 4 पहले से और यहाँ से 6, 10। एक कैंडिडेट को ज़्यादा इन्होंने बुला लिया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइए। तो इनमें से जो एक कैंडिडेट अगर सारे के सारे चले गए तो 10 के 10 अगर जाते हैं, हालांकि जो अब चांस कम होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम वैकेंसी 2018 की 21, 22, 23 में आएगी तो लोग पहले से 4 साल 5 साल में कहीं ना कहीं जॉब करने लगते हैं, ये तो क्लियर है। तो इनमें से एक कैंडिडेट को वेटिंग में, बाकी को मेन लिस्ट में रखा जाएगा। हालांकि ऐसे लगता है सबको मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उन सबको जॉब मिलेगा। तो ये एक खुशखबरी है, और 11/8 के डेट में ये अपडेट वेबसाइट पे 12 तारीख के आज के डेट में हुआ है। 11 तारीख का लेटर है, और ये कह सकते हैं एक सुनहरा ऐसा चांस है जो रेयर केस मिलता है। और ऐसी अच्छी खुशखबरी के साथ जब लोगों ने देखा होगा कि 3rd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा नाम नहीं आया और मेरे कुछ ही नंबर से रह गए थे, फिर आगे अगर ये लिस्ट देखते हैं तो उनके लिए इससे ज़्यादा खुशखबरी क्या होगी। और ये बहुत बढ़िया चांस भी है। और कुछ लिखा हुआ था, मैं बता दूं, कहीं लिखा हुआ है कि अगर इसमें से ज़्यादा कैंडिडेट अगर रहेंगे तो उनको उसमें स्टैंड बाई में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द लिस्ट इज शॉर्ट लिस्टेड, कह रहा है कि DB इंक्लूडिंग हु इज फाउंड इज फिट इन ऑल एस्पेक्ट। और अगर रिस्पेक्ट रहेंगे और बचेंगे तो स्टैंड बाई कैंडिडेट के रूप में भी डील किया जाएगा। हालांकि स्टैंड बाई की बारी नहीं आएगी, मुझे पता है 10 कैंडिडेट है और 9 पोस्ट है, तो एक आध लोग किसी न किसी कारण से अभी भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा सकते हैं। तो ये था पूरी डिटेल। अगर पूरी डिटेल में कहें तो हमने इस वीडियो में एक ह्यूमैनिटी भी देखा और डिटेल भी देखा कि कुछ नया देखने को यहाँ पे हमें एक ऐसे एग्ज़ाम में ज़रूरत दिखने को मिला है कि एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बता दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जनरली ये केस बहुत कम होता है, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि कैंडिडेट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करने के बाद या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, तो क्या होता है जो आगे आने वाले अलग रहता है उनका रास्ता अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 महीने 4 महीने जब तक RRB तैयारी नहीं करे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बता दिया तो लोगों को ये बेनिफिट हो गया कि आगे वाले लोगों के लिए 4th DB में 6 लोगों को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने का मौका मिल गया। ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।